an Osho talk. Ashtavakra Mahagita, number 40. आखिरी प्रश्न। आप निरंतर अपने सन्यासियों को हंसते रहने का उपदेश करते हैं, लेकिन आप दीक्षा में जो माला उन्हें देते हैं उसके लॉकेट में लगा आपका चित्र तो गंभीर मुद्रा लिए। यह गंभीरता क्यों? फिर तुम्हें हंसाने का विज्ञान ही समझ में नहीं आया। अगर मैं तुम्हें हंसाने की कुछ बात कहूं और खुद ही हंस दूं तो तुम चूक जाओगे, फिर तुम ना हंस सकोगे। अगर मुझे तुम्हें हंसाना है तो मुझे गंभीर रहना ही पड़ेगा। जितना ज्यादा मैं गंभीर होता उतनी ही तुम्हें हंसने की सुविधा होती। और जब मैं तुमसे कहता हूं हंसो तो मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं कि हंसो। यह कोई हंसी की बात नहीं। इसे तुम हंसी हंसी में कहीं मत समझ लेना। इसे मैंने बड़ी गंभीरता से कहा है, क्योंकि हंसने को मैं साधना बना रहा हूं। मुस्कुराते हुए तुम परमात्मा के द्वार तक पहुंचो, तुम जल्दी स्वीकार हो जाओगे। एक आदमी मरा, उसके सामने रहने वाला एक दूसरा आदमी भी मरा। एक ही साथ दोनों मरे, दोनों परमात्मा के सामने मौजूद हुए। लेकिन बड़ा चकित हुआ वो आदमी। उसको स्वर्ग मिला, ये तो ठीक था। ये सामने वाला आदमी, इसको स्वर्ग किस लिए मिल रहा है? वो तो सदा प्रार्थना किया था, इसने तो कभी प्रार्थना भी न की। वो तो सदा पूजा किया, इसने कभी पूजा भी न की। उसने प्रभु से पूछा कि ये जरा अन्याय है, ये निहायत पापी, सांसारिक, इसको किस लिए स्वर्ग मिल रहा है? मैं तो निरंतर पूजा किया, प्रार्थना किया, कभी एक दिन को तुझे भूला नहीं। सुबह याद किया, दोपहर याद किया, सांझ याद किया, रात याद किया। याद कर करके मर गया, जिंदगी भर तेरी याद में गुजारी। तो परमात्मा ने कहा इसीलिए क्योंकि इस आदमी ने मुझे बिल्कुल सताया नहीं। इसने न मुझे सुबह जगाया, न दोपहर जगाया, न रात जगाया। इसने मुझे सताया ही नहीं। तू जिंदगी भर मेरी खोपड़ी खाता रहा, तुझे नरक नहीं भेजा, यही काफी है। पूर्ण न्याय मांगता हो तो तुझे नरक भेजना पड़े। निश्चित अन्याय हो रहा है। अन्याय यह हो रहा है कि तुझे भेजना तो नरक था। तुम्हारे उदास रोते हुए चेहरे परमात्मा को स्वीकार न होंगे। तुम फूल की भांति जाना, तुम नाचते हुए जाना। तुम नाचते हुए अंगीकार हो जाओगे। तुम नाचते गए तो तुम्हारे 1000 पाप क्षमा हो जाएंगे। तुम उदास गंभीर रोते हुए गए तो तुम्हारे 1000 पुण्य भी काम नहीं आएंगे। और पुण्य ही क्या जो तुम्हें उदास कर जाए। इसलिए जब मैं हंसने के लिए कह रहा हूं तो बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, इसे हंसी हंसी में मत ले लेना। और मुझे तो गंभीर रहना पड़े तुम्हारी खातिर, नहीं तो तुम समझोगे हंसी हंसी में कही थी बात। तुम शायद उसे गहरे में ना लो। लेकिन तुम अगर मुझे पहचानोगे तो तुम पाओगे कि मुझसे ज्यादा गैर गंभीर आदमी खोजना मुश्किल है। तुम अगर थोड़ा मुझ में झांकोगे तो निश्चित पाओगे कि वहां सिवाय नृत्य और हंसी के कुछ भी नहीं। जो मैं तुमसे कहता हूं
जो मैं तुम्हें होने को कहता हूं वह होकर ही कह रहा हूं। हालांकि मैं तुम्हारी तकलीफ भी जानता हूं, तुम्हें हंसने में कठिनाई होती, तुम हंसते कंजूसी से, रोने में तुम बड़े मुक्त हस्त होते, हंसते तुम बामुश्किल क्षण भर को, फिर हंसी खो जाती, सूख जाती। रोने लगो तो तुम घड़ियों रोते, रोने लगो तो दूसरे समझाएं तो भी तुम नहीं समझते, दूसरे पुचकारें थपकाएं तो भी तुम नहीं मानते और रोते चले जाते। हंसते हो तो बस जरा, जैसे जबरदस्ती, जैसे मुश्किल से, जैसे हंसना पड़ा सो हंस लिए, फिर खो जाती हंसी। जानता हूं कारण भी, जीवन में तुम्हारे सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं। इतना रोया हूं गम ए दोस्त जरा सा हंसकर, मुस्कुराते हुए लम्हात से जी डरता है। तुम इतने रोए हो, इतने दुखी हुए हो कि तुम घबराते हो। हंसना तुम्हें मौजूद नहीं मालूम पड़ता, तुम्हारे साथ ठीक ठीक नहीं बैठता, विजातीय मालूम पड़ता, अजनबी मालूम पड़ता है। रोने से तुम्हारा साथ संग है, परिचय है पुराना, हंसने से तुम्हारा कोई संबंध नहीं। और अगर कभी तुम हंसते भी हो तो तुम्हारी हंसी में भी कुछ रुदन की छाप होती, कुछ रोना होता। तुम्हारी हंसी भी मुक्त नहीं होती, तुम्हारी हंसी भी शुद्ध नहीं होती, कुंवारी नहीं होती, उस पर दाग होते आंसुओं के। तुम गौर करना, तुम्हारी हंसी ठीक हृदय से नहीं उठती, शून्य से नहीं आती। तुम मेरे भीतर झांकोगे तो एक बात निश्चित है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हंसता। तुम्हारे जैसा हंसने के लिए मुझे तुम्हारे जैसा होना पड़े। मेरी हंसी किसी और तल पर है, तुम उस तल पर आओगे तो पहचानोगे। अष्टावक्र कहते, उस अवस्था को जानने के लिए वैसी ही अवस्था चाहिए। ईसाई कहते हैं जीसस कभी हंसे नहीं, यह बात झूठी है, मगर ईसाई भी ठीक ही कहते हैं, क्योंकि जिस तल पे वो हंसी को समझ सकते हैं उस तल पे ईसा कभी नहीं हंसे। जिस तल पे मैं हंसी को समझता हूं, मैं जानता हूं ईसा खिलखिलाते रहे, सूली पर भी हंस रहे थे। तुमने बुद्ध की हंसती हुई मूर्ति देखी? असंभव। तुमने महावीर की खिलखिलाहट सुनी? असंभव। अगर महावीर की हंसती हुई मूर्ति बना दो, जैनी तुम्हें मुकदमा चला देंगे, अदालत में घसीटेंगे, इन्होंने महावीर का चेहरा बिगाड़ दिया। महावीर और हंसते हुए ये हो ही नहीं सकता। एक बात ठीक भी है, तुम्हारे जैसे महावीर कभी हंसे भी नहीं। तुम्हारी हंसी में तो रोने की छाप है। महावीर की हंसी बड़ी मौन है, शांत है, महावीर जैसी शांत है, निर्विकार है। शायद हंसी में खिलखिलाहट नहीं, खिलखिलाहट हो भी नहीं सकती, शून्य से उठती है, शून्य का स्वाद लिए है, लेकिन हंसी निश्चित है। पर तुम तभी जान पाओगे जब तुम उन दशाओं को उपलब्ध होगे। रचना का दर्द छटपटाता है, ईश्वर बराबर अवतार लेने को अकुलाता है। दूसरों से मुझे जो कुछ कहना है वह बात प्रभु पहले मुझसे कहते। करुण काव्य लिखते समय कवि पीछे रोता है, भगवान पहले रोते। अगर मुझे तुम्हें रुलाना हो तो मुझे तुमसे पहले रोना होगा, और मुझे अगर तुम्हें हंसाना हो तो मेरे प्राणों में हंसी चाहिए, अन्यथा मैं तुम्हें हंसा भी ना सकूंगा। लेकिन तुम्हारे और मेरे ढंग अलग होंगे, यह सच है। कभी मैं ठीक तुम्हारे जैसा था और कभी तुम ठीक मेरे जैसे भी हो जाओगे, ऐसी आशा है। इस आशा के साथ तुम्हें इस शिविर से विदा करता हूं। हरिओम तत्सत। आज इतना है।